हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अभी हमारी एक सीरीज चल रही थी एमसी क्वेश्चंस की। वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके चलते रहेंगे। अब हम जो आज से आपको नेक्स्ट क्लासेस का टॉपिक चालू होने वाला है, पहले तो हम आपको बता दें कि नेक्स्ट क्लासेस अब आपको टॉपिक वाइज हर चीजें देगी। मेरा जो टॉपिक रहेगा वो आपका इंग्लिश का रहेगा, जो आपके एमपी के एग्जाम्स के लिए रामबाण होने वाला है। अभी जो आप 3-4 दिन से सीरीज देख रहे थे, वो सीरीज आपकी एमसीक्यू क्वेश्चंस की चल रही थी, जेल पहरी के एग्जाम की। अब जो हम चालू कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज चालू कर रहे हैं, जो एमपीएसआई के लिए आपका होने वाला है। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब करना है, सारी चीजों को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ कंटेंट देना है, शेयरिंग करना, इस चीज को अप्रिसिएट करना वो आपका काम रहता है। नेक्स्ट क्लासेस पे हर एक चीज की आपको वीडियोस अवेलेबल होने वाली है, एक एक चीज की वीडियोस। नेक्स्ट क्लासेस आपकी हर जगह अवेलेबल है। आपको YouTube पे नेक्स्ट क्लासेस के नाम से ये चीज मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें पीडीएफ के फॉर्मेट पे मिलेंगी, जहां पे आप इन चीजों को देख सकेंगे। फेसबुक पे आप देख सकेंगे नेक्स्ट लाइव क्लासेस के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी नेक्स्ट लाइव क्लासेस के नाम से आप इसको शेयर कर सकते हैं। आज से आपका टॉपिक वाइज चीजें चालू हो रही है। वहां जो आपकी सीरीज प्रीवियस क्वेश्चंस की चल रही थी, वो आपकी रेगुलर चलती रहेगी और अपडेट होके बहुत अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। ना कि मैं, बाकी के जितने भी टीचर्स हमारी टीम में हैं, सब एक से एक अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, सब एक से एक धुरंधर है। आपको सिर्फ सहयोग करना और टीचर्स को आपको अप्रिशिएट करना है, उनके लेक्चर्स को देखना है। आगामी आने वाली किसी भी परीक्षा में नेक्स्ट क्लासेस अपने परचम झंडे उखाड़ेगा भाई। आपको सिलेक्शन दिलाना आपका काम है, हमारा काम आपको सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, बस आपको हमारे साथ मेहनत करनी है, इस चीज को आपको प्रमोट करना, ये आपका काम देते हैं। कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें आपको किस पे डिलीवर्ड होंगी? आपकी टेलीग्राम चैनल पे आपकी डिलीवर्ड होगी। आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, वो लेक्चर है हमारा नाउन। वो लेक्चर क्या है हमारा? नाउन। इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप शेयर करना। उसके बाद में ही आप क्या करेंगे भाई, ये जो नाउन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ये आपके लिए जो है ये एमपीएसआई आगामी आने वाली परीक्षा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो भी आपकी परीक्षा है फरवरी में, जनवरी में, ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, उसके बारे में आपका ओवरऑल अगर हम कहना चाहें तो व्यापम के लिए जो भी आपकी इंग्लिश आती है, व्यापम के जिस एग्जाम में आपकी इंग्लिश आती है, उसके लिए आपका ये फ्रूटफुल सेशन होने वाला है, जो आप देख रहे हैं। अभी तो आपका जो एग्जाम, टारगेटेड एग्जाम है, वो आपका यही है। और एक चीज, सिर्फ थ्योरी पढ़ाना उद्देश्य नेक्स्ट क्लासेस का कभी नहीं रहा है। हमारा वर्क रहेगा कि जो हम आपको थ्योरी दे रहे हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या बनते हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस एक एक चीज पे उतरेगी, अपने धमाके के साथ उतरेगी। दिन पे दिन आपको नए नए सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। उस सरप्राइज के लिए आप बस दिल थाम के बैठे रहो। वहां से 5 रजिस्टर ले आओ, पूरे पेन का पैकेट उठा लो, बस लिखो और चलते जाओ। वो भी नहीं लिखना तो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी, प्रिंट आउट निकालो, सिर्फ आप पढ़ो। उद्देश्य सिर्फ हमारा यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए एनी हाउ। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो भाई सेशन को शेयर कर देना जरा, इसके बाद ही हम कुछ चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भैया? फर्स्ट टॉपिक हमारा है नाउन। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है आपका? नाउन। नाउन, सब कहते हैं कि भाई सर टेंस पढ़ लो, चीजों को पढ़ लो। विदाउट नाउन के किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती ही नहीं है। कोई भी सेंटेंस आप बनाने वाले हो, तो उस सेंटेंस की मेकिंग के लिए आप सब्जेक्ट को लिखोगे। सब्जेक्ट को लिखोगे तो सब्जेक्ट को लिखने के साथ में आपको क्या, या तो नाउन की नॉलेज हो या प्रोनाउन की नॉलेज हो, कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, हमारी उनके बारे में नॉलेज हो। ठीक है भाई, तो वही चीजें हैं। अगर हम नाउन की, अगर हमें जो बचपन से डेफिनेशन बताई जाती है, डेफिनेशन जो हमारी रहती है वो क्या रहती है कि सर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसका एक और दायरा स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ जिसको हम क्या कर सके? महसूस कर सके। जिसको हम क्या कर सके? महसूस कर सके। वो हमारी किस कैटेगरी में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है। अगर मैं इसको बोलूं तो मैंने इसकी कैटेगरी डिवाइड की है, वो है आपकी एफएक्यूएस। क्या है आपकी भाई? एफएक्यूएस। एफएक्यूएस क्या है? कोई भी आपकी फीलिंग होगी, वो आपकी किस में आने वाली है? वो आपकी आने वाली है किस में भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। कोई भी आप एक्शन कर रहे हो,
वो आपकी किस में आने वाली है, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आने वाली है। किसी भी आप क्वालिटी की बात कर रहे हो तो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी भी हमारी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। और स्टेट अवस्था की अगर हम बात करें, तेज चलना, सोना, रोना, गाना, वो सारी की सारी अवस्थाएं हमारी किस में आती है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आपकी आती है। फिर आपकी बात आती है कि सर कि इन चीजों को हम जरा देखें कैसे, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन में हमें क्या चीजों को देखना है भैया, हमें सिर्फ अभी क्या सर आपने बताया कि नाउन हमें बचपन में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी भाई, कि डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि सर पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो, पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो, अगर ये चीजें हमारे पास में होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, नाउन बोलेंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि एक और हमारी रहती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या रहती है भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, ये जो सारी की सारी हमारी चीजें होती हैं वो किसमें आती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में हमारे आने का काम करती है। तो ओवरऑल अगर इस चीज को एक लाइन में समअप करना चाहूँ तो एक लाइन में समअप करके हम इसको ऐसे बोलेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन अभी जो 2 सालों से एग्जाम का ट्रेंड देखा जा रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग ही नाउन नहीं होती, काफी सारी चीजें हमारी किस में आती है, नाउन की कैटेगरी में आपकी आती है। अब हम आगे जाके बात करेंगे कि नाउन हमारी होती कितने टाइप की है, नाउन हमारी होती कितने टाइप की है। तो पहला जो टाइप हमारा बनता है वो बनता है क्या, आपका टाइप्स ऑफ नाउन। क्या बनता है भाई, वो पहला जो टॉपिक बनता है वो हमारा क्या बनता है, टाइप्स ऑफ नाउन। क्या होगा भाई, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में अगर हम पहली बात करें तो पहला जो होता है वो होता है हमारा पर्सन, प्रॉपर नाउन। पहला जो हमारा टाइप होता है वो क्या होता है भाई, प्रॉपर नाउन। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कॉमन नाउन। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन। चौथा जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा मटेरियल नाउन। चौथा जो हमारा होता है वो क्या होता है, मटेरियल नाउन। और वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चंस आजकल काफी ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछे जाने लगे हैं, वो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है भाई, वो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन कितने तरीके की होती है भाई, नाउन हमारी होती है 5 तरीके की। कौन कौन से तरीके होते हैं आपके, पहला है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है आपका कॉमन नाउन, तीसरा है आपका क्या भैया, कलेक्टिव नाउन, और चौथा आपका क्या होने वाला है, मटेरियल नाउन, और पांचवा जो आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपके क्या हो गए, नाउन के टाइप्स हो गए। ठीक, तो स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से हमें क्या देखना था भाई, कि आपने सर शुरुआत से बताया कि नाउन किसको कहते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। दूसरा जो दायरा होता है जिसमें हम सिर्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, तो वो जो दायरा रहता है वो किसका रहता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रहता है। उसके बाद में इसको हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। पहली कैटेगरी क्या हो गई, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ये जो सारी चीजें होंगी वो हमारी किसमें आने का काम करती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आने का काम करती है। फिर आगे हमने नेक्स्ट स्लाइड पे क्या देखा, नेक्स्ट स्लाइड पे हमने देखा कि सर टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन हमारी होती कितनी तरीके की है। नाउन हमारी होती है 5 तरीके की। पहला तरीका जो हो गया वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, चौथा हो गया मटेरियल नाउन, और पांचवा क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, एक एक करके नाउन के टुकड़े टुकड़े करेंगे अपन उसको। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या, प्रॉपर नाउन के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, अब प्रॉपर नाउन। इसको देखते हैं भाई, जरा देखो। और एक बात बता दूं, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। बीच टॉपिक से बात कर रहा हूं, आप वर्ब से भी नाउन बना सकते हो। आप क्या भैया, आप किससे नाउन बना सकते हो, आप वर्ब से भी नाउन बना सकते हो। आप वर्ब से भी नाउन बना सकते हो, आप एडजेक्टिव से भी नाउन बना सकते हो, आप एडजेक्टिव से भी नाउन बना सकते हो। उसके बाद में आप कॉमन नाउन से भी नाउन बना सकते हो, दूसरी नाउन, कॉमन नाउन से भी आप क्या बना सकते हो, नाउन। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर नाउन का सिर्फ एक ही दायरा है। जरा एक जलवा देखो,
कि वर्ब से हम बनाते कैसे हैं नाउन को, बाकी की डिटेलिंग तो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूं कि डांस, मैं आपसे बोलूं डांस, ठीक है भाई, मैं आपसे बोलूं भाई सिंग, ये दोनों के दोनों क्या हो गई आपकी नाउन है, सॉरी वर्ब है ये आपकी, ठीक है भाई। अगर मैं इनके साथ में ई आर और इनके साथ में भी मैं ई आर जोड़ दूं तो ये मेरे क्या बन गए भैया, डांसर। ये मेरे क्या बन गए, डांसर, और ये मेरे क्या बन गए भाई, सिंगर। ये मेरे क्या बन गए, सिंगर। तो अभी आप क्या लेके चल रहे थे भाई, अभी आप लेके चल रहे थे किसको, सबसे पहले आपने लिया वर्ब को। वर्ब के साथ में आपने किसको ऐड किया भाई, आपने किसको ऐड किया है, आपने ऐड किया किसको, ई आर को। ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या लिया, सिंग को, और इसके साथ में आपने किसको ऐड किया, आपने ऐड किया किसको भैया, आपने ऐड किया ई आर को। आपने किसको ऐड किया, ई आर को। तो वर्ब के साथ में ई आर जोड़ के आपने क्या बना दी, आपने एक अलग एक दायरा तैयार कर दिया। किसका दायरा तैयार कर दिया आपने, नाउन का दायरा तैयार कर दिया। तो ये कौन सी हो गई आपकी, डांसर। तो ये कौन सी हो गई आपकी, डांसर हो गई, ठीक है भाई। अब जरा सुनना, जरा एक और वर्ड बताता हूँ। एक और वर्ड क्या भाई, क्या आप एक और वर्ड जोड़ के आप क्या बना सकते हो, कॉमन नाउन बना सकते हो। कैसे बनाओगे कॉमन नाउन, अगर मैं आपसे बोलूं एक्ट, अगर मैं आपसे बोलूं एक्ट, तो एक्ट क्या होती है आपकी, वर्ब होती है। अगर मैं इसके साथ में क्या जोड़ देता हूं, और जोड़ देता हूं, तो ये क्या बन जाता है मेरा, ये बन जाता है एक्टर। तो एक्टर हमारा किस कैटेगरी में आ गया आपका, एक्टर हमारा कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ गया। एक एक करके आप चीजों को देखेंगे, बस यही चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, यही चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप चीजों को बताओगे कैसे, ठीक है भाई। तो अभी जो आप एक कंसेप्ट याद रखोगे, वो कंसेप्ट क्या याद रखना है आपको, कंसेप्ट आपको ये याद रखना है इसमें, कंसेप्ट आप ये याद रखोगे इसमें भैया कि वर्ब के साथ में, वर्ब के साथ में यदि हम ई आर या ओ आर जोड़ देते हैं तो जो हमारी नाउन तैयार होती है, वो नाउन कौन सी तैयार होती है आपकी, कॉमन नाउन। वो नाउन कौन सी तैयार होती है आपकी, कॉमन नाउन तैयार होती है। वर्ब के साथ में यदि आप ई आर या ओ आर जोड़ देते हो तो आपकी नाउन कौन सी तैयार होती है, आपकी कॉमन नाउन आपकी तैयार होती है। जरा पीछे की तरफ फिर से चलते हैं, जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है कि अभी स्टार्टिंग से मैंने क्या बताया कि नाउन हमारी क्या होती है, नाउन पर्सन प्लेस और थिंग अगर होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन में बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन होती है जिसमें आपकी जितनी फीलिंग्स होती हैं वो सारी की सारी फीलिंग्स हमारी किसमें आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है। उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में याद किया क्या भाई, कि फीलिंग होगी, एक्शन होगी, क्वालिटी होगी और स्टेट होगी, तो उसको हम किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर सेकंड पे गए, अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब के से भी हम क्या बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं। वर्ब से अगर हम नाउन बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसमें वर्ब के साथ में ई आर या ओ आर जोड़ देते हैं, वर्ब के साथ में क्या जोड़ देते हैं भाई, ई आर या ओ आर जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, कॉमन नाउन का दायरा हमारा बन जाता है। फिर नेक्स्ट पे हम गए, नेक्स्ट पे जो मैंने आपको फाइनल दे दिया, फाइनल क्या है आपका, कि वर्ब के साथ में हम क्या जोड़ेंगे भैया, वर्ब के साथ में हम ई आर या ओ आर जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है, कॉमन नाउन। अब जरा एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे बोलूं इंश्योर, ठीक, हॉट, इंश्योर, हॉट, पे, क्या सर इनको हम नाउन बना सकते हैं, अब हाँ सर इनको नाउन बना सकते हैं। कैसे, आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन है जिसको सिर्फ हम महसूस कर सके, जिसको सिर्फ हम क्या कर सके, महसूस कर सके। इंश्योर क्या होता है, निश्चित करना। याद रखना हिंदी की बात है कि अगर आपकी हिंदी की कुछ भी शब्दावली की अगर आप बात करो तो हिंदी में आपको क्या याद रखना है कि किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में ना आता है तो वो 80% आपकी क्या कहलाती है, वर्ब। खाना, रोना, पीना, सोना, पिटना, कुछ भी चीजें वो आपकी, वो सारी की सारी किसमें आती हैं, वर्ब की कैटेगरी। तो इंश्योर मतलब क्या होता है आपका, निश्चित करना, निश्चित करना। लेकिन इससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी तैयार होती है वो क्या तैयार होती है, इंश्योरेंस। क्या होती है आपकी, इंश्योरेंस। यहां पे कहो हॉट, तो हॉट की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, वो बनेगी हीट। पे की अगर आप कहो तो पे की आपकी क्या बनने वाली है, पेमेंट। क्या बनने वाली है, पेमेंट। तो ये जो शब्द हैं आपके, ये वाले शब्द, ये सारे के सारे आपके किसमें हैं, ये तो आपके हो गए वर्ब में, ये हो गया एडजेक्टिव,
ये भी हो गई आपकी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो बनाया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये भी आपकी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। दोनों की दोनों आपकी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। तो यही चीजें आपको एग्जामिनर पूछेगा। जरा एक चीज और देखो, एक चीज के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। एक अच्छा वर्ड है जो आपसे एग्जामिनर पूछता है काफी बार, देखो भाई कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं, एक मैंने वर्ड लिखा, एक मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, वो वर्ड है आपका स्पीक। स्पीक, सिर्फ स्पीक ही नहीं, काफी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके दो दो नाउन में चेंज होते हैं। कैसे? अगर मैं स्पीक के साथ में क्या जोड़ दूं भाई, अगर मैं स्पीक के साथ में जोड़ देता हूं ई आर, स्पीक के साथ में जोड़ देता हूं ई आर, और स्पीक के साथ में ही मैं ई सी एच, स्पीक के साथ में ही अगर मैं जोड़ना चाहूं तो मेरा जो जुड़ेगा वो वर्ड क्या जुड़ने वाला है आपका, वो वर्ड जुड़ेगा आपका डबल ई सी एच, जो वर्ड जुड़ेगा आपका वो वर्ड क्या जुड़ेगा आपका डबल ई। तो इसका जो बनने वाला है वो क्या बनेगा आपका स्पीकर, स्पीकर, और ये जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका स्पीच। ठीक है भाई, तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन सी नाउन है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर ई आर और ओ आर जोड़ते हो तो ये कौन सी नाउन हो गई आपकी, कॉमन नाउन हो गई। और स्पीच सिर्फ एक महसूस करने वाला शब्द है, ये कौन सी नाउन हो गई आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। तो आप देख रहे हो एक ही शब्द कई तरीकों से यूज हो रहा है, एक ही शब्द आपका कई तरीकों से यूज हो रहा है। तो सिर्फ आपको यही चीजें याद रखनी है। एक बात याद रखना, निक्स क्लासेस वो प्लेटफॉर्म है जो प्रीवियस पे वर्क करके आता है, वो आपको परोसता है आपका एग्जाम में क्या आना है, क्योंकि कम से कम एक नहीं 100 से 200 लोगों की पूरी टीम लगी हुई है जो प्रीवियस क्वेश्चंस पे आपके वर्क करती है, कंटेंट निकालेगी, क्योंकि आपका सिर्फ उद्देश्य है सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई कराना। हमें ये नहीं कि हमें सारी चीजें पढ़नी है। व्यापम के लिए जितनी भी एग्जाम है उससे पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, एक टॉपिक हो जाने दो उसके बाद में आप क्वेश्चन उठा के देखना प्रीवियस, ना कि किसी भी कोचिंग के नोट्स, ना ही किसी यूट्यूब का कंटेंट, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में व्यापम के क्वेश्चन आए। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने तो मुझसे बात करना, कमेंट में आपका एक एक कमेंट में आपका पढ़ता हूँ, आप उसमें अपना जो भी ओवरव्यू है, जो भी चीज समझ में नहीं आई, एक एक चीज को आप दोबारा से आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे आगे जरा एक और चीज देखते हैं। अभी हमने आपको काफी सारी चीजें बता दी है, पूरी चीजें फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा के जाऊंगा कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो आप देख लो, अभी कोई भी स्लाइड आपको खत्म नहीं करी गई है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब जरा देखते हैं नाउन आइडेंटिफिकेशन। एक बात याद रखना, सिर्फ अभी मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ मैं होम लिखता हूं, अगर सिर्फ मैं होम लिखता हूं तो ये नाउन है, तो ये मेरी क्या है, नाउन है। लेकिन अगर मैं इसमें से क्या करूं भाई, कुछ और शब्दों का इसको मैं किसी सेंटेंस में फॉर्मेट कर दूं तो ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगी। सर आप बार बार पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रहे हैं, होती क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो जरा देख लो एक बार। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की छोटी छोटी सी डेफिनेशन तैयार होंगी आपकी। पहली होती है नाउन, दूसरी होती है आपकी प्रोनाउन, तीसरी होती है आपकी वर्ब, चौथा होता है आपका एडजेक्टिव, पांचवा होता है आपका एडवर्ब, ठीक है, छठवां होता है आपका प्रीपोजिशन, छठवां होता है आपका प्रीपोजिशन, 7 नंबर पे आपका होता है कंजंक्शन, 7 नंबर पे आपका होता है कंजंक्शन, और 8 नंबर पे आपका होता है इंटरजेक्शन, 8 नंबर पे आपका होता है इंटरजेक्शन। ठीक है भाई, अब जो भी चीजें आपसे क्लास से बोली जाए, आप तो ये मान के चलो घर पे बैठे हुए हो, सारी चीजें आपको घर पे परोसी जा रही है, उन चीजों को बोला करो। बोल बोल के आदती, मैं ये मानता हूँ कि मेरे सामने हजारों बच्चों की भीड़ बैठी है, मैं आपको वो समझ के पढ़ा रहा हूँ कि मेरे सामने एक आने वाले भावी दरोगा बैठे हुए हैं जिनको आपको चीजों को सिखाना है। क्योंकि इंटरेक्शन ऐसा है कि आपको ना आप मुझे जानते ना मुझे जानते, सिर्फ आपको चीजें टिप पे याद हो, ये चीजें मेरा कर्तव्य है सिर्फ आपको बताने का। जरा देखते हैं इन चीजों को कि क्या क्या है, कैसे कैसे चीजें हैं। मैंने आपसे कहा कि सर नाउन, हर किसी चीज का नाम होता है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन अपने आप में, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ।
हर चीज का अपना एक नाम होता है, तो अगर नाम होता है, हर चीज की जगह होती है, वो जगह होती है, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? नाउन की कैटेगरी में। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में हमारा हो जाएगा जो रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो हमारे क्या कहलाएंगे? आपके प्रोनाउन कहलाएंगे। वर्ब, वर्ब हमारी क्या हो गई भाई? वर्ब हमारी दो तरीके की होती है। पहली वर्ब जो हमारी होती है, पहली वर्ब इन द सेंस, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब की भी 5 फॉर्म होती है, V1, V2, V3, V4 और आपका V5। V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म हो गई। अभी आप इन पे भी चर्चा करोगे। वर्ब ये जो है ये आपके कार्य करने को बताती है, और जो मेन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है आपकी, वो इस वाले फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब टेंस को बताती है। वाज वर, इज आर एम, हैज हैव, विल हैव, शैल हैव, आपके वो सारी की सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब में आती है। एडजेक्टिव सर क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन बताए उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडवर्ब क्या होता है सर? जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाता है? आपका एडवर्ब कहलाता है। सर प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को दर्शाने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कंजंक्शन क्या है सर? नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाली जो चीजें होती है वो हमारी क्या कहलाती है? आपकी कंजंक्शन कहलाती है। सर इंटरजेक्शन क्या है? सर इंजेक्शन नहीं सर, इंटरजेक्शन। बोलने का तरीका सुधारो, क्योंकि भाई वहां पे आपको सिर्फ बोलना ही आपके काम आता है। इंटरजेक्शन क्या है? सडन एक्सप्रेशन फीलिंग, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? हाय राम, और जी क्या हो गया, मान लो बैठे हो, जहाँ पढ़ रहे हो, बैठ के वही एकदम से सांप निकला तो बोलो ओ जी क्या हो गया, सांप निकल आया। तो जो सडन एक्सप्रेशन फीलिंग होती है वो आपकी क्या रहती है? सारी की सारी इंटरजेक्शन में आती है। तो ये हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सब लोग बोलना मेरे साथ में, क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके आ जाते हैं। ये बेटा मेन है जो आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, डिटर्मिनर हो गया, आपके मॉडल वर्ब हो गई, वो भी इनमें है। लेकिन मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 तरीके के होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भाई नेक्स्ट में हमें क्या याद रखना है? नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में हमें क्या याद रखना है भैया? वो देखो जरा सर, नाउन के आपने टाइप बताए। पहला देखते हैं प्रॉपर नाउन, एक एक करके, जो मैं आपसे कह रहा था कि अपन एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे कि एक एक करके। वो देखो, पहला हो गया प्रॉपर नाउन। पहला हो गया प्रॉपर नाउन। हर किसी बंदे का अपना नाम होता है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं राम, आगरा, ठीक है, किसी गाड़ी का नाम ले लो, ठीक है, हर किसी बंदे का अपना खुद का नाम है, तो वो किसमें आते हैं? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है भाई, दूसरी जो हमारी होती है वो दूसरी कैटेगरी होती है हमारी कॉमन नाउन। दूसरी जो कैटेगरी हमारी होती है वो होती है क्या भाई? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या सर? डेफिनेशन वाइज अगर हम कहना चाहें इसको तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन की क्लास को, प्रॉपर नाउन की जाति को जो बताने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। अगर ऐसे हम बात करें तो भैया राम की जो कॉमन नाउन बनने वाली है, राम किस में आता है भाई? मैन में आता है। राम किस में आता है? मैन में आता है। आगरा किस में आता है? सिटी में आता है। शिफ्ट किस में आती है? कार में आती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी किस में हो गई? आपकी ये कॉमन नाउन में हो गई। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि सर काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना भाई। जिस भी चीज का सिंगुलर से प्लूरल बन जाए, जिस भी चीज का सिंगुलर से प्लूरल बन जाए, उसको हम किस में रखते हैं? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जिस भी चीज का सिंगुलर से प्लूरल बन जाए उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हम इसको रखने का काम करते हैं। और जिसका प्लूरल ना बने उसको हम किस में रखते हैं भाई? उसको हम किस में रखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखने का काम करते हैं। ठीक, अब जरा मुझे बताओ, राम तो राम ही है,
राम हमारा राम है, अगर मैं किसी के नाम का प्लूरल बनाऊं तो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। जो एक है वो एक ही है, ठीक है। लेकिन मैं अगर मैन की बात करूं तो मैन का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है भाई, ई लगा के प्लूरल बन जाता है। सिटी की बात करूं तो सिटी का जो प्लूरल बनता है वो सिटीज होता है। सिटी का जो प्लूरल होता है वो सिटीज होता है। कार की अगर मैं बात करूं तो कार का जो प्लूरल होता है तो वो क्या होता है, कार्स होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि कॉमन नाउन जो मेरी होती है वो किसमें आती है, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी, सॉरी, कॉमन नाउन जो मेरी होती है वो किसमें रहती है, आपकी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं भाई, काउंट कर सकते हैं। तो ये जो दायरा था ये आपने आज देखा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इनके बारे में। आगे हम और पढ़ेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, इस सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर करोगे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा। बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, आपके लाइक, आपका शेयर, आपके व्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हमारे लिए वही आपकी तरफ से गुरुदक्षिणा है नेक्स्ट क्लासेस की तरफ से। सारी चीजें आपको फ्री डिलीवर्ड की जा रही हैं, बस आपका काम ये है कि आप इसको शेयर कर सकें। एक बार शुरुआत से ओवरव्यू ले लेते हैं। जो अभी तक आपने देखा फिर से बता दूं एक बार कि जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आप सब इनको यूज करते होंगे। बस एक शेयर का बटन सब में दिया होता है, आपको शेयर का बटन इसको यूज करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस का ये लोगो है, हमारी वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे सारी चीजें आपको इस लोगो से मिल जाएंगी। वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन भी हमारा बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, आप उसको भी देख सकते हैं भाई। अब बात आती है नेक्स्ट, फटाफट अपन देखेंगे कि नाउन। नाउन को हमने क्या देखा भाई, पर्सन, प्लेस और थिंग हमारे होते हैं वो किसमें आते हैं, आपके नाउन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमने बात की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रहते हैं, आपके एफएक्यूएस की श्रेणी में आते हैं। एफएक्यूएस क्या हो गए, आपके फीलिंग, एक्शन और क्वालिटी और स्टेट, ये अवस्थाएं जो हो गई वो हमारी किसमें आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि सर वर्ब के साथ में हम ईआर या ओआर लगा के, वर्ब के साथ में हम ईआर या ओआर लगा के हम किसको तैयार करते हैं, हम कॉमन नाउन को तैयार करते हैं। डांस के साथ में ईआर लगाया, डांसर बन गया, डांस वर्ब है, डांसर आपकी कॉमन नाउन है। सिंग आपकी वर्ब है, सिंगर आपकी कॉमन नाउन है। तो वर्ब के साथ में ईआर या ओआर लगा के आप क्या तैयार करते हो, आप एक दायरा तैयार करते हो कॉमन नाउन का। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ब के साथ में अगर ईआर या ओआर लगा दोगे तो आपका क्या बनने वाला होता है, आपकी कॉमन नाउन बनने वाली होती है। यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ कि एक्ट के साथ में यदि ओआर लगाते हो तो एक्ट हो गई आपकी वर्ब, और इसके साथ में अगर ओआर लगाते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, मैंने आपसे कुछ वर्ड दिए, मैंने कहा सिर्फ वर्ब नहीं और भी शब्द हैं जो आपको किसमें चेंज होते हैं, नाउन में। इंश्योर का इंश्योरेंस, हॉट का हीट हो गया, पे का आपका पेमेंट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या, स्पीक वर्ड की बात की कि एक ही शब्द से आप अलग अलग नाउन भी तैयार कर सकते हो। अगर आप ईआर लगा रहे हो तो स्पीकर बन रहा है, अगर आप ईसीएच लगाते हो तो आपकी क्या बन रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको सिर्फ हम फील कर सकें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है भाई, जिसको सिर्फ हम क्या कर सकें, फील कर सकें। तो स्पीच को क्या कभी टच किया है कि मुझे 100 ग्राम स्पीच दे दो या मुझे 250 ग्राम स्पीच दे दो, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर महसूस किया सकता है तो वो किसका नाउन की कैटेगरी में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हमने देखा इस पे क्या भाई, नाउन के टाइप देखे हमने, सॉरी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा। नाउन हो गई, प्रोनाउन हो गई, वर्ब हो गई, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। वर्ब 5 तरीके की होती है, जरा 5 तरीके देख लो कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे गुड, मैंने आपसे कहा कि भाई गो, सेकंड हो गई वेंट, थर्ड हो गई आपकी गॉन, फोर्थ हो गई आपकी गोइंग, और फिफ्थ क्या हो गई आपकी गोज, जिसके साथ में आप क्या लगाते हो, एस या एस। तो ये वर्ब की कितनी फॉर्म हो गई, सारी चीजें मिलेंगी आपको नेक्स्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। एक एक वर्ब का टॉपिक जब पढ़ोगे तो एक एक चीज आपको कराई जाएगी कि भाई है क्या। ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, आप सोचोगे सर ने बस इतना लिख दिया और हो गया काम, नहीं भाई, ये अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है। इनके बारे में हम एक एक चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर एट लास्ट हमने क्या देखा भाई, प्रॉपर नाउन क्या होती है, सब सारी चीज का अपना खुद का नाम होता है। खुद का नाम होता है तो वो क्या हो गया, राम हो गया, आगरा हो गया, स्विफ्ट हो गई, ये खुद के नाम है उनके, खुद के नाम है। तो भाई किसमें आएंगे, प्रॉपर नाउन। मेरा नाम अभिषेक कुलश्रेष्ठ है तो अभिषेक कुलश्रेष्ठ ही रहेगा, मैं प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में हूँ। मेरे अगर उसमें जेंडर पूछता है, फॉर्म भरते तो मेल लिखता हूँ तो वो मेरी क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। ऐसे ही राम किस कैटेगरी में आता है, मैन की कैटेगरी में, आगरा सिटी की कैटेगरी में, स्विफ्ट हमारी किसी कैटेगरी में आती है, कार की में। जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो कैस में आती है, आपकी काउंटेबल नाउन में। जिसका प्लूरल बने ही नहीं वो किस कैटेगरी में आती है आपकी, वो कैटेगरी होती है आपकी किसकी, कैटेगरी होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन की, आपकी कैटेगरी होती है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक शेयर हम लोगों के लिए वैल्यूएबल है। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।
बाई फेस किसी से नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर एक के घर में सिलेक्शन का चिराग जले, आपके माँ बाप की दुआएं मिले, आपके माँ बाप के सपने पूरे हों। बस आपसे सहयोग है कि भाई सिर्फ आप इस चीज को एक बार शेयर कर देना, हर प्लेटफॉर्म पे एक शेयर को आपको दबाना है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं नाउन के सेकेंड पार्ट के साथ।